पूछते हैं मुफ्ती साहब, क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ी सी तफसील है, मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। क़ुरबानी के अंदर जो जानवर इस्तेमाल हो सकते हैं उनके अंदर बकरा बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, इसके अलावा गाय, बैल या इसके अलावा भैंस वगैरह भैंसा है, और इसके अलावा ऊँट भी कुर्बान किया जा सकता है, ऊँटनी भी कुर्बान की जा सकती है। तो अब इनकी उम्रों की तफसील ये है कि अगर बकरा बकरी है, भेड़ या दुम्बा है, तो उनकी उम्र यानी कुरान और हदीस की रोशनी में कम से कम 1 साल पूरी हो और दूसरे साल में वो दाखिल हो चुके हों। इसके अलावा अगर गाय, भैंस, बैल है तो उसकी उम्र तकरीबन 2 साल पूरी हो और 2 साल से तीसरे साल के अंदर वो दाखिल हो चुका हो, चाहे 1 दिन ही ऊपर क्यों ना हुआ हो, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है ऊँट। ऊँट के बारे में यह है कि उसकी उम्र 5 साल पूरी हो और 6ठे साल में वो दाखिल हो चुका हो, उसकी उम्र भी ये पूरी है इंशाअल्लाह 5 साल, चाहे 1-2 दिन भी ऊपर यानी क्यों ना हुआ हो, उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। और दूसरा यानी छोटे जानवर के अंदर एक ही बंदा कुर्बानी कर सकता है। गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, इनके अंदर कम से कम की कोई तायीन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा की तायीन 7 बंदे हैं, 7 से ज़्यादा इसमें शामिल नहीं हो सकते। और अगर यानी 3-4 बंदे कुर्बानी वाले हैं और 2-3 उसमें अकीका करने वाले हैं, बिल्कुल ये जायज़ है, इस तरह भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सारे कुर्बानी वाले हों ये भी बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर भेड़ है या दुम्बा है, चूँकि इनका जिस्म थोड़ा ज़्यादा होता है, वज़नी होता है, तो इसके बारे में इन कुरान और हदीस की रोशनी में मसला ये है कि अगर दुम्बा या भेड़ 6 माह से ज़ायद उम्र का हो लेकिन लगता यूँ हो, सेहतमंद इतना हो कि साल वाला मालूम होता हो, तो तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। और ये जो हमने कहा है कि साल से ज़्यादा उम्र हो, ये इसलिए यानी आजकल के दौर के अंदर चूँकि फितने का दौर है, तो शर्त असल में ये है कि वो जो यानी जानवर है उसके यानी उम्र साल गुजर जाए, लेकिन आजकल चूँकि फितने का दौर है तो एहतियातन यूँ शुमार किया जाता है कि उसके अगले जो 2 दांत हैं वो निकले हुए हों, क्योंकि ये जो अगले ऊपर नीचे वाले दांत हैं ये अमूमन साल से पहले नहीं निकलते, तो इसलिए एहतियातन इन दांतों का यानी गिर जाना, इन दांतों का गिरना ये ज़्यादा सही है। अब बाज़ औक़ात यूँ भी होता है जानवर साल का हो जाता है लेकिन उसके दांत नहीं निकलते, तो एहतियातन उलमा ने ये लिखा है कि ये जो दांत हैं ये निकल आए तो फिर उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर कोई जानवर घर का है और सबको मालूम है कि वो साल का हो चुका है यकीनन, तो उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, चाहे उसके दांत आए हों ना आए हों, दांत गिरे हों ना गिरे हों, इस चीज़ की फिर कोई यानी ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान नफली कोई यानी कुर्बानी कर रहा है जानवर की, इन नफली तौर पर यानी किसी अपने सदक़े वगैरह के लिए या कोई नज़र मानी थी उसके लिए जानवर ज़िबा करना चाहता है, तो उसके लिए उम्र की, साल के पूरा होने की कोई तायीन ज़रूरी नहीं है, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ी उम्र का हो, वो कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।